हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का ग्रेट वेलकम है। आज के वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि एसआईपी में इन्वेस्ट कैसे करें। क्या होती है एसआईपी, क्या होता है म्यूचुअल फंड, क्या होती है एसआईपी, क्या होता है म्यूचुअल फंड एसआईपी, सारा कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहना। इससे पहले जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सारा कुछ प्रोसेस आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ सारा कुछ आपको प्रोसेस समझाता हूँ और दिखाता हूँ, सारा कुछ आपको करके बताता हूँ कि क्या होता है एसआईपी, क्या होता है म्यूचुअल फंड एसआईपी, सारा कुछ आपको प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, तो बने रहना, एक भी पार्ट मिस नहीं करना। अगर एक भी पार्ट आपने मिस कर दिया तो वो थोड़ा सा जो है, कोई भी पार्ट होगा वो मान लो हमने वही इंपॉर्टेंट बात बताई वही आपने स्किप कर दिया तो जो है आपको समझ में नहीं आएगा, और समझने के लिए आपको जो है पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें एसआईपी की, तो एसआईपी के लिए हमने फ़िलहाल जो है अपना एक ऐप डाउनलोड किया है, ग्रो ऐप। अगर आपके पास कोई दूसरा ऐप है जैसे एंजल वन हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, एम स्टॉक्स हो गया, धान ऐप करके हो गया, बहुत सारे ब्रोकर ऐप हैं। ठीक है, तो वो आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। म्यूचुअल फंड वगैरह कोई भी ऐप हो तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल जो है हमने यहाँ पर ग्रो ऐप डाउनलोड किया है। तो अगर ग्रो ऐप हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक होता है स्टॉक्स, एक होता है म्यूचुअल फंड। तो अभी हम फिलहाल म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। स्टॉक्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हुए हैं और वो जो है आप देख लेना। इसका भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो फिलहाल अभी जो है हम यहाँ पर एसआईपी के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है एसआईपी। ये देखिए जो है एसआईपी वगैरह यहाँ पर है। ठीक है, तो एसआईपी कर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे देखिए हम सारा कुछ आपको प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ थोड़ा सा हम डाउन करते हैं, यहाँ पर क्विक एक्सेस में आते हैं और आपको बता देते हैं क्या होता है एसआईपी। ठीक है, तो एसआईपी कैलकुलेटर में हम जाएंगे। ठीक, एसआईपी कैलकुलेटर में अगर हम यहाँ पर आ गए तो जैसे मान लो हमने 1,000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर महीने के हिसाब से की। ठीक है, अब यहाँ पर 1 साल ले लिया। ठीक, अब अगर हम 1,000 रुपये यहाँ पर हर महीने दे रहे तो 12 महीने होते, तो 12 महीने में अगर हम एक एक हज़ार रुपये जमा करेंगे तो ऑब्वियसली सही सी बात है कि 12 महीने गुणे 1,000 यानी कि कितना हो गया, 12,000 रुपये। ठीक है, तो 12,000 रुपये यहाँ पर अगर हम जमा करते हैं, एक एक हज़ार रुपये महीने, 12,000 रुपये 1 साल तक। ठीक है, एक एक हज़ार रुपये पर मंथ अगर जमा करते हैं तब यहाँ पर अगर हमें रिटर्न देखने को मिलता है तो 12,809 रुपये यहाँ पर रिटर्न हमको देखने को मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12,000 है और यहाँ पर रिटर्न्स मिल रहा है 809 रुपये और टोटल वैल्यू हो गई 12,809 रुपये अगर एसआईपी में करते हैं। अब वहीं अगर लमसम लमसम होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब एक ही बार में दे दो 12,000, जाओ मौज करो। अगर मान लो यहाँ पर जैसे मान लो हम 12,000 रुपये सीधे डाल लेते हैं, यहाँ पर 12,000। ठीक है, अब 12,000 डाल लेते हैं, यहाँ पर 12% का इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 12% मिले, 10 भी परसेंट मिल सकता है। ये तो शेयर मार्केट है, ये अप डाउन होता रहता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये देखिए 12,140 रुपये मिल रहा है। नहीं, 12,000 और जो है 12,000 तो हमारा ये अमाउंट हो गया, 1,440 रुपये मिल रहा है, यानी कि टोटल मिल रहा है 13,440। और वहीं अगर हम अभी हमने एसआईपी में बात की थी तो एसआईपी में यहाँ पर केवल 809 रुपये मिल रहे थे वहाँ पर, और वहाँ पर देखिए कितना मिल रहा है आपको, वहाँ पर आपको मिल रहा है लमसम में जाते तो यहाँ पर 1,440 रुपये, यानी 13,000, 12,000 का अगर हम एक ही बार में दे देते हैं रुपए कि जाओ शेयर मार्केट में लगा दो, तो 13,440 रुपये मिलते हैं वहाँ पर। वहीं अगर हम एसआईपी में की बात करते हैं तब यहाँ पर हमको बहुत कम रुपए देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 809 ही रुपये मिल रहे हैं। तो इतना अंतर होता है एसआईपी और लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब हमें देना किसको है, ठीक है, बात ये आती है। अगर हम यहाँ पर अगर मान लो जैसे हम बैंक वैंक वगैरह में एफडी वगैरह कराते हैं। ठीक है, बैंक वगैरह में हम एफडी कराते हैं, आप एफडी के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। ठीक है,
तो मान लो अगर हम बैंक वगैरह में हम एफडी कराते हैं, जैसे मान लो हमने 1,000 की एफडी कराई, ठीक। अब हमें बैंक में मिलता कितना है, लगभग से 8% या 8 से 10%, 10% मान के चलो, ठीक है। अब 1 साल के लिए मान के रखो, ठीक है, 1 साल का होता है लगभग, ठीक है। तो 1 साल के हिसाब से अगर हम एक ही बार में 1,000 रुपये दे रहे हैं, अब वहाँ पर जो है हमें 10% के हिसाब से अगर वो दे रहा है इंटरेस्ट यानी रिटर्न दे रहा है, तब यहाँ पर हमारे हो गए 1,100 रुपये, यानी कि लगभग 1,100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर 1,100 रुपये मिलता है। अब ऐसी बात नहीं कि बैंक हमको ये मतलब 100 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, तो दे रहा कहाँ से है, ठीक है। अब वो भी कहीं से कमा रहा होगा तभी तो आपको दे रहा होगा। अब एफडी में क्या होता है, एफडी में ये होता है कि अगर आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हो तब यहाँ पर आपको कोई जोखिम नहीं होता है। अगर वो 8% या 10% कह रहा है तो उसी हिसाब से मिलेगा, ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। बट यहाँ शेयर मार्केट में क्या होता है कि शेयर मार्केट में वो बढ़ भी सकता है और डाउन भी हो सकता है। मान लो 12,000 का हमें यहाँ पर 12,000 को यहाँ पर अगर मान लो 15,000 देखने को मिल जाता है, अगर जिस हिसाब से मार्केट मतलब ग्रो हुआ। अब 12,000 का हमें यहाँ पर 11,000 या 10,000 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट अप डाउन होता रहता है। तो इसीलिए टीवी वगैरह ऐड में आता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो कहता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अब म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करें, लास्ट में जो लाइन लिख के आती है कि ये जोखिम भरा है, स्टेटमेंट आती है कि ये जोखिम भरा है और इसे आप अपने जोखिम से ही इन्वेस्टमेंट करें, अपने जोखिम पर ही इन्वेस्टमेंट करें। या जितने सारे बैटिंग ऐप हो गए सब में यही लिख के आता है, क्योंकि इनमें क्या होता रहता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ायदा ही हो, आपको घाटा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, इसीलिए सारा कुछ आता है। मान लो जैसे अगर आपको बैंक 100 रुपये दे रही है, तो 100 रुपये अगर दे रही तो 100 रुपये कमा भी रही होगी। तो वही सारा कुछ आपको बताते हैं। यहाँ पर जाएंगे थोड़ा, यहाँ पर आएंगे एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में। एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में जैसे ही हम आ जाते हैं, यहाँ पर ये देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर कलेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर हाई रिटर्न्स एसआईपी विद 100 रुपीज़ टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे कुछ ऑप्शंस वगैरह हैं, ठीक है। जैसे हम मान लो लार्ज कैप में जाते हैं, यहाँ पर एक सबसे टॉप पर कंपनी जो है, टॉप पर कौन कंपनी है, निप्पॉन। ये निप्पॉन वाली कंपनी है, इसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है और ये यहाँ पर इसको भी 5 स्टार रेटिंग दी गई है। और आईसीआईसी इसको भी यहाँ पर जो है जो ब्लू चिप फंड वाली है, ठीक है। और ये दूसरी भी है निफ्टी 50 वाली, निफ्टी नेक्स्ट 50। तो ये दो हैं फिलहाल। इसको जो है 5 स्टार की रेटिंग दी गई, इसको 4 स्टार, इसको 3 स्टार की रेटिंग दी गई और इसको भी 5 स्टार की रेटिंग दी गई। फिलहाल हम निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में जाते हैं। यहाँ पर जो है 22.17% का रिटर्न्स देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर जैसे मान लो 1 महीने के हिसाब से देखें, तो 1 महीने में भी अगर रिटर्न की बात करें तो 3.22% का हमें रिटर्न देखने को मिलता है 1 महीने में। और 6 महीने में अगर हम देखा जाए, यहाँ पर 6 महीने में जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर होता है 8.19%। और 1 साल में अगर देखने को मिले, यहाँ पर 28.58% का रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक। अब वहीं अगर यहाँ में बात करें, यहाँ पर अगर हम ऐसे जैसे मान लो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर जैसे मान लो 500 रुपये पर महीने के हिसाब से हमने जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया 1 साल के लिए, ठीक है। तो 1 साल में 12 पंचे 60, यानी 6,000 रुपये हमने 1 साल के लिए जमा किया। तो 6,000 के हमें जब 1 साल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब यहाँ पर 7,191 रुपये देखने को मिलता है। 7,191 रुपये, यानी 1,191 रुपये आपको रिटर्न यानी वो जो आपका प्रॉफिट होगा वो देखने को मिलता है। अब वहीं अगर 6,000 हम एक ही बार में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यहाँ पर वन टाइम में जाते हैं, तब यहाँ पर ये देखिए जो है 7,715 रुपये, यानी कि 6,000 एक ही बार में अगर दे रहे हैं तो यहाँ पर 7,715। और वहीं अगर हम यहाँ 1,715, ठीक है, इतना तो इंटरेस्ट हो गया यहाँ पर। अब मंथली के हिसाब से देखें, तब मंथली के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा कहा जाए कि डाउन है, ठीक है। तो एसआईपी में थोड़ा क्या होता है कि एसआईपी में आप जो है मतलब किसी को आप 500 रुपये के हिसाब से दे रहे हो, ठीक है। एक तरीके से आपने मान लो जैसे बाइक ली है, तो अगर आप किस्त में लेते हैं तो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। जैसे 1 लाख की बाइक है तो 1 लाख, वहाँ पर 1 लाख के 10,000 लगा सकते हैं, ठीक है, लगा देते हैं। 20,000 भी हो जाता है, 15,000 भी हो जाता है, क्योंकि आप उसको जो है टुकड़ों में दे रहे हो रुपये।
टुकड़ों में और एक ही साथ देने में अंतर ये होता है कि थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर हो जाता है। ठीक है, आई होप धीरे धीरे आप सब कुछ समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आप जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, यहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग है। अभी अच्छा फिलहाल यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर जाएं रिटर्न कैलकुलेटर में आपको दिखा दिया, और जो है ये जो निप्पॉन है ना, ठीक है, तो ये निप्पॉन भी जो है मतलब एक तरीके से ये समझ लो बैंक हो गया। ठीक है, इसको बैंक मान के चलो। अब हमने इसको 10,000 अगर रुपए दे दिए, तब ये इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट कितनी सारी कंपनियों में करता है, HDFC हो गई, ICICI बैंक में हो गई, ITC LTD, इन्फोसिस LTD, मतलब इतनी सारी बैंकों के जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ये भी करता है। ठीक है, अब उसका जिस हिसाब से मान लो उसको रिटर्न मिलता है ना, जिस हिसाब से उसको रिटर्न मिला तो उसी हिसाब से आपको भी देगा। अगर मान लो मार्केट डाउन हो गया, तब आपको जो है यहाँ पर लॉस भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर हो गया, होल्डिंग्स हो गया, और यहाँ पर रिटर्न रैंकिंग, यहाँ पर ये सारा कुछ आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल अगर हम यहाँ पर टैक्स की बात करें तो टैक्स के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मान लो 10,000 पर आपको जो है दो दो चार, ठीक है, 10,000 ये हो गया। 10,000 पर मान लो अगर आपको 1,000 रुपये का अगर ये रिटर्न दे रहा है, तो 1,000 यानी कि 11,000 रुपये, आपको 11,000 पूरे रुपए नहीं मिलेंगे, उस पर जो है कुछ टैक्स लगेगा। ठीक है, तो वो टैक्स के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अगर यहाँ पर आपको जो है SIP या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो सिंपली से आप जो है ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए। आपके पास जो भी ऐप है म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन में चले जाइए, यहाँ पर जो है आप अपनी SIP वगैरह शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इसको आप सर्च बॉक्स में सर्च कर लीजिए। फिर यहाँ पर जो है अगर हम जैसे SIP के साथ शुरू करना चाहें तो SIP में क्लिक करेंगे, वन टाइम करना चाहें तो वन टाइम में क्लिक करेंगे। मान लो जैसे हम वन टाइम में क्लिक कर दिया, ठीक है, वन टाइम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमाउंट कीजिए और फिर यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए, या यहाँ पर आपका सारा कुछ प्रोसेस चालू हो जाए। और 1 साल से पहले अगर आप जो है ब्रेक करते हो, तब जो है अलग से टैक्स लगेगा। ठीक है, वो जो इसका इन्वेस्टमेंट ब्रेक होता है ना, 1 साल का होता है कम से कम। 1 साल से पहले अगर आपने उसको तोड़ दिया, थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा लगेगा, थोड़ा बहुत तो लगेगा उस पर टैक्स। ठीक है, तो अगर आप ब्रेक करते हो तो उस पर भी टैक्स लगेगा, और आपको रिटर्न अगर मिलता है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि जो है SIP आप कीजिए। ठीक है, आप अपने रिस्क के साथ कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता है, लॉस भी मिल सकता है और प्रॉफिट मिल सकता है। 10,000 का आपको 15,000 देखने को मिल सकता है, 12,000 देखने को मिल सकता है, और 10,000 का 9,000 भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर ये जो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो है ये फ़िलहाल अप ही जा रही है, यानी कि ग्रो कर रही है। तो अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, फ़िलहाल आपको बता सकता हूँ। आई होप आप सारा कुछ समझ गए होंगे कि कैसे क्या आपको SIP वगैरह करनी है। और अगर यहाँ पर SIP वगैरह में जाएँ तो SIP में भी सेम प्रोसेस है, और यहाँ पर वन टाइम में जाएँ, वन टाइम में भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो इससे पहले जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहाँ से सिंपली आप क्लिक करके ज्वाइन हो लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।